कल मुझे एक पेरेंट्स आके मिले और उन्होंने एक मेरे को सवाल पूछा कि सर मेरा बच्चा अभी 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में जा रहा है और वो एक फाउंडेशन कोर्स नीट जेईई का जो रहता है उसके लिए ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्या फाउंडेशन कोर्स लगाना चाहिए? फाउंडेशन कोर्स ये क्या बेसिक के इक्विवेलेंस होता है या फाउंडेशन एंड रेगुलर दोनों ट्यूशन लगाना चाहिए? दोनों ज़रूरी है? ऐसे कई सवाल उन्होंने मेरे को पूछे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक जन को जवाब देने से अच्छा है कि मैं इस पे वीडियो बना दूं ताकि बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प हो सके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसमें मैं क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूं कि फाउंडेशन नीट जेईई के लिए जो होता है फाउंडेशन कोर्स वो क्या है, उसके अंदर सिलेबस क्या होता है, क्या रेगुलर ट्यूशन और फाउंडेशन दोनों लगाना कंपलसरी है, ज़रूरी है या फिर कोई एक लगा सकते हैं। किस टाइप के किस लेवल के बच्चे ने पर स्टडी के बारे में बोल रहा हूँ, किस लेवल के बच्चे ने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ताकि बेनिफिशियल हो और पैसे का भी सही इस्तेमाल हो, वो सारा एक्सपीरियंस मैं मेरे इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, किसी के लिए डिसीजन नहीं है। पैसा आपका है, टाइम आपका है, तो डिसीजन आप लीजिए। मैं मेरा जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि फाउंडेशन कोर्स फॉर जेईई एंड नीट के लिए क्या होता है? बहुत सारे पब्लिसिटी स्टंट के लिए बैनर लगाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे बताते हैं। तो रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि फाउंडेशन जो कोर्स है वो नीट जेईई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है 11th-12th में दिया जाता है, 12th के बाद में या 12th अपीयर में। तो वो जो एग्जाम है उसका जो बेसिक्स होता है वो बेसिक ये फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है, जो भी 7th 8th 9th 10th में लिया जाता है। ये फाउंडेशन कोर्स आपके जो रेगुलर स्टडी है उसके बेसिक के इक्विवेलेंस नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि क्या फाउंडेशन का मतलब जैसा बेसिक होता है तो क्या इसमें बेसिक पढ़ाया जाता? नहीं, इसमें बेसिक्स आपके जो रेगुलर स्टडी का है वो नहीं पढ़ाया जाता। वो बेसिक्स होता है नीट जेईई एग्जाम के लिए जो लगता है उसका बेसिक्स पढ़ाया जाता है। और जो बच्चा आपका रेगुलर में पढ़ रहा है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है या सीबीएसई में पढ़ रहा है, उसका जो रेगुलर स्टडी होता है 7th 8th स्टैंडर्ड का, इससे कई गुना वो एडवांस होता है, टफ होता है। फिर से एक बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, कई गुना एडवांस होता है, टफ होता है। तो इसी समझिए कि फाउंडेशन कोर्स ये उस जेईई नीट जो एग्जाम है उसके बेसिक का होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी फाउंडेशन कोर्स होता क्या है। अब इसके बाद में आता है सवाल कि क्या लगाना कंपलसरी है? देखो, फाउंडेशन कोर्स लगाना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोगों को कब लगाना चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो? आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड आप जो भी स्टैंडर्ड में हो उसमें आप लोगों को 75-80% ऑनेस्टी ये वर्ड बीच में रख के अगर आप लोगों को मिलते हैं, 80% के अबव बोलूंगा मैं, तो ही आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि फाउंडेशन कोर्स लगाना चाहिए ही ताकि आगे चल के आप लोगों को नीट जेईई जो भी देना है वो क्रैक हो सके। फाउंडेशन कोर्स नहीं लगाया तो आप लोग क्रैक ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने फाउंडेशन कोर्स 80% होने के बावजूद भी आप लोगों ने नहीं लगाया तो भी आप लोग नीट जेईई क्रैक कर सकते हो आपके स्टडी के माध्यम से। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस पब्लिसिटी अपने तरफ बच्चे खींचने के लिए बहुत सारे एडवांस वगैरह ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज करके उनको अपने झांसे में लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा ओपिनियन है कि नीट जेईई के लिए फाउंडेशन लगाया तो ही क्रैक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्होंने बिना फाउंडेशन लगाए भी क्रैक किया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कंपलसरी नहीं है, पर आपको लगाना है तो 80% के अबव ऑनेस्टी ये वर्ड बीच में रख के अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, आपका रेगुलर का जो स्टडी है उसमें आपको कोई डाउट नहीं, क्लियरिटी है कंसेप्ट में, तो आप लोगों ने लगाना चाहिए। अदरवाइज जिन लोगों को बिलो परसेंटेज है, 50% है, 60% है, ऑनेस्टी से मार्क्स आपको उतने आते नहीं है 80% तक, और आपका रेगुलर स्टडी में ही प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसमें आपका लॉस ही है, वेस्ट ऑफ मनी है एंड टाइम है।
दूसरा कुछ भी नहीं है। और आप दिन में दिन जैसे बढ़ते जाएगा तो आपका बच्चा और भी डल होते जाएगा, क्योंकि उसका जो रेगुलर स्टडी है उसको करने के लिए उसको पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलेगा। और एक बात अच्छी से समझिए कि कोई भी ट्यूशन क्लासेस वाला हो या फिर कोई भी कोर्स हो, वो आपको 100% इफिशियंसी नहीं दे सकता तब तक जब तक आप लोग खुद घर पे ट्राई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। आपका रिजल्ट ये आपके खुद के पढ़ाई सेल्फ स्टडी पे डिपेंड होता है, ना कि टीचर पे डिपेंड होता है। वो तो 20% रोल ही प्ले करते हैं, ये आपको समझ जाना चाहिए। तो ये मैंने दोनों सवाल के जवाब आपको दे दिए। पहला सवाल का जवाब दिया, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, कंपलसरी है क्या, नहीं है, किसने ज्वाइन करना चाहिए ताकि बेनिफिशियल हो, मैंने बता दिया। 80% अबाउ ऑनेस्टी ये वर्ड के साथ में अगर मिलता है तो ही, आपको कोई डाउट नहीं, क्लियरिटी है आपके बेसिक कंसेप्ट में, तो ही ज्वाइन करना चाहिए। वो भी कंपलसरी नहीं, अगर आप अफोर्ड करते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। पर लगाना है तो एक अच्छे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट, मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे पीडब्ल्यू वगैरह। ऑफलाइन में बहुत सारे लोग बैनर तो लगाते हैं, पर बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि उनको प्रॉपरली उन्हीं को आता नहीं है, वो जस्ट पब्लिसिटी करके बच्चे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कभी एक वीडियो में बताऊंगा ही आपको कि कैसा इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है। तो आई होप दैट जो मेरे को सवाल पूछा था पेरेंट्स ने, उसका जवाब आपको आ गया है। अभी इस पे मैं फिर से एक बार बताऊंगा, पैसा आपका है, टाइम आपका है, आपको लगाना है नहीं लगाना है वो आपका जजमेंट है। मैंने ये वीडियो में क्लियरली आपको मेरा ओपिनियन दिया है। थैंक यू।